बड़ी ईद का बड़ा दिन, ईसार और कुर्बानी का दिन, गिले शिकवे दूर करने का दिन, कुर्बानी का अजीम जज्बा ताज़ा करने का दिन, ईद की खुशियों में सबको शरीक करने का दिन। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कहीं एहतियाती तदाबीर पर अमल, कहीं SOPs नजरअंदाज। अक्सर नमाजियों ने मास्क नहीं पहने, हाथ भी सैनिटाइज नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की ईद उल अजहा पर आलम इस्लाम को मुबारकबाद। कहा, कौम कोरोना के आलमी इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए साबित कदमी का मुजाहरा करे। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, समाजी फासला रखें। ईद पर कुर्बानी के जज्बे के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कुर्बानी का जज्बा आलमगीर हैसियत का हामिल है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसमें कुर्बानी का जज्बा ना हो। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज पढ़ी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आला ऑफिस की मस्जिद, गवर्नर बलोचिस्तान ने गवर्नर हाउस और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने CM हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट मस्जिद में नमाज अदा कर। वजीर आज़म ने नमाज अदा की। वजीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने बहरिया टाउन लाहौर की ग्रैंड जामे मस्जिद में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने फैसलाबाद में नमाज पढ़ी। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। जहां हो गई कुर्बानी वहां हो रही है कलेजी भूनने की तैयारी। दोपहर के खाने में खूब सजेगा दस्तरखान। कबाब, चांपे, कढ़ाई, मसालेदार बिरयानी, मज़ेदार कोरमा, भुना गोश्त और नहारी। शाम में आएगी सबके साथ बारबेक्यू की बारी। कुछ दिन रहे मेहमान, अब हो रहे हैं कुर्बान। दिन भर चहीते जानवरों को टहलाने वाले, नाज नखरे उठाने वाले मुन्नी, गुड़िया, बबलू उदास, लेकिन दिल जज्बा कुर्बानी से सरशार। आज के नवाब सिर्फ कसाब, नखरे दिमाग और दाम आसमान पर। कहीं जानवर ज़िबा करके फरार तो कहीं लोगों को कराया घंटों इंतजार। अनाड़ी और मौसमी कसाबों की भी चांदी हो गई। हड्डियों का सुरमा तो गोश्त का कचूमर कर डाला। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा हो गई। एक दिन में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामिया कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 80 अफराद की जीनोटाइपिंग की गई। तमाम केस डेल्टा वेरिएंट निकले। लाहौर में शरह 6.5% तक जा पहुंची। पंजाब में शरह 2.5% से ज्यादा रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के पहले दिन बंद रहेंगे। फाइजर वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेले सज गए। मुल्तानी मोहल्ला, पटेल बाग और तोगी रोड पर झूलों, ऊंट और घोड़े की सवारी के लिए बच्चों का रश। खाने पीने के स्टॉल्स भी मौजूद। सूबाई हुकूमत ने ईद पर हर तरह के मेलों पर पाबंदी लगा रखी है। ईद के दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। चिल्लास की वादी थोर नाला में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई मकानात, होटल्स, पुख्ता तामीरात सैलाबी रेले की लपेट में आ गईं। रेलों के बायस चिल्लास, ताग लगत शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात पर ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। लाहौर में बारिश के बायस मीनार पाकिस्तान और कद्दाफी स्टेडियम में नमाज ईद की अदायगी मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद के सहन में पानी भर गया। फैसलाबाद में निकाह से आब ना होने के बायस नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। झंग, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बादलों के डेरे, शहर में तेज हवाएं चलने, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के सफीर की बेटी के अगवा का नहीं लापता होने का केस है। लड़की ने 4 टैक्सियां तब्दील की, इसका मतलब है अमनो अमान का मसला नहीं है। जराइम पूरी दुनिया में होते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, हुकूमत खुद ये केस लड़ेगी। पाकिस्तान और चीन का सिफारत खाना मिलकर दासों के मामले पर बयान देंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। असल जंग सोशल मीडिया में है, इस जंग में असल गन्स मीडिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात के बाद नताइज के करीब पहुंच चुके हैं। अफगान सफीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी, उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए, 700 घंटों की वीडियो का जायजा लिया। कहा, भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट है। श्रीनगर दिल्ली से दूर हो गया और दिल्ली भी दूर हो गए। भारत को मुसलसल नाकामी हो रही है। हम इन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर करना चाहते हैं। कहा, वो कल चीन रवाना होंगे, अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत चलाना उनके बस की बात नहीं। अफगान सफीर की बेटी की गुमशुदगी बुरी खबर है। काबुल के हालात ठीक होंगे तो इस्लामाबाद के हालात ठीक होंगे। तफ्तीश जारी है, उम्मीद है हकाइक सामने आएंगे। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम ढा रहा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन शफाफ हुआ तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने नून लीग पर वार किए। कहा, नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात तो आज भी जिंदा हैं। नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है मरियम मोदी की बात नहीं करती। कहा, ईद पर कश्मीरियों की जिद्दोजहद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, आज उसे तस्लीम करने का दिन है। ईद के रोज भी सियासतदानों के तीखे बयानात। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने कहा कि रियासती बेअमनी पहले कभी नहीं हुई। हुकूमत की इस वक्त कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। अफरा तफरी खत्म की जाए, आवाम को रोजगार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत किसी बहाने शहादत का रुतबा चाहती है। हुकूमत की एकतरफा कानून साजी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, हमारी मईशत दुरुस्त समत पर आ चुकी है। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में माशी आदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा हैं। मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फ़ख्र से बुलंद होगा। मोहम्मद रिजवान के 76 रन्स बेकार। पाकिस्तान वनडे के बाद T20 सीरीज भी हार गया। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 3 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 155 रन्स का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल किया। जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 64 रन्स बनाए। फखर जमान के 24 रन्स, वो T20 इंटरनेशनल में 1000 रन्स बनाने वाले 60वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के आदिल रशीद के 4 शिकार। पाकिस्तानी टीम की शिकस्त पर मद्दाह अफसुर्दा। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट किया है, तो मैच बड़ा कंटेस्टिंग मैच हुआ है। हमारे पास 10 रन और होते तो हम जीत जाते आराम से। हमें अफसोस है, मगर हम उम्मीद नहीं लगा के आए थे, जो सही बात है। बॉलर ने बहुत मेहनत की, मैच को बनाया, लेकिन इसमें बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बिल्कुल ही गलत खेला। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस 13 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों से 10 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जिला इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। कुर्बानी का गोश्त फौरन न पकाएं, 1-2 घंटा रखें फिर हंडिया चढ़ाएं। जब अच्छी तरह गल जाए तो खूब चबा चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं गोश्त खाएं लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें गली महल्लों में नहीं, कचरा कुंडी में पहुंचाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। अमेरिका और कई यूरोपियन ममालिक में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। सऊदी शाह सलमान की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद।
कहा वैक्सीनेशन की बदौलत मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की गुंजाइश में इजाफा हुआ। ये कामयाबी शहरियों और गैर मुल्कियों को 22 मिलियन से ज्यादा वैक्सीन लगने से हासिल हुई। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए वेटलिफ्टर तलहा तालिब लाहौर से जापान रवाना। तलहा तालिब 67 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। हसन अली, सरफराज अहमद और हारिस रऊफ ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के भी पैगाम भेजे। मैं अनाया के रोज़अप हो गया। अच्छा, अब आप थोड़ा दूर से देखें कैसी लगती हूँ। फटाकना लड़की है वो। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के गकीर के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। ईद का हर पल जियो। जियो के शायकीन के लिए ईद पर स्पेशल ट्रीट। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, ड्रामे और स्पेशल टेलीफिल्म्स सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो पर। जियो पर ये शाहकार बड़ी ईद को बनाएंगे यादगार। तो साथ रहिए ईद के तीनों दिन जियो के साथ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।